साजी आज तो उम्मीद कर सकते हैं सरकार से कि किसानों को एमएसपी दी जाए। फसलों पर भाव बहुत डाउन है, खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है। शुरुआत के अंदर ये एक तो नारा लेके आए थे 10 दिन में हम किसान का कर्जा माफ़ करेंगे। एक तो वो कर्जा माफ़ किया जाए, दूसरा हाथ जोड़ के निवेदन है गलों सरकार को कि किसानों को मुआवजा पूरा दिया जाए, ज़मीन का भी दिया जाए तो फसलों का भी दिया जाए। निवेदन है मेरा सरकार। राजस्थान में पहली बार कृषि बजट विधानसभा में पेश होने जा रहा है। पहली बार विधानसभा में पेश होने वाले बजट में धरती पुत्रों के लिए बजट के अंदर क्या क्या अपेक्षाएं, क्या क्या उनको चाहिए, इसके बारे में भी हम बातचीत हनुमानगढ़ के किसानों के साथ जो की गई है वो आपके समक्ष रखेंगे। और किसानों को खास रूप से इस बात का इंतज़ार भी है कि कांग्रेस सरकार के द्वारा किसानों के लिए जो बजट पेश किया जा रहा है उसके अंदर क्या क्या राहत मिलती है। वैसे आपको बताना चाहेंगे कि दूध पर अनुदान 2 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 5 रुपये की लीटर की जहाँ बातें जो है किसानों के मन के अंदर हैं, वहीं दूसरी ओर कृषि उपज मंडी अधिनियम 1961 में संशोधन करने की बातें आ रही हैं ताकि किसानों को उपज की बोली न्यूनतम समर्थन मूल्य से शुरू हो सके। और जो भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत जहाँ अन्य प्रोजेक्ट के तहत किसानों की भूमि अधिग्रहण की गई है उसका सही मुआवजा देने के लिए भी किसानों के स्तर से ये बात रखी जा रही है। किसानों की तरफ से सुझाव दिए जा रहे हैं, मांग की जा रही है कि उनको मुआवजा पूरा मिलना चाहिए। साजी आज तो उम्मीद कर सकते हैं सरकार से कि किसानों को एमएसपी दी जाए। फसलों पर भाव बहुत डाउन है, खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है तो किसान का गुजारा नहीं हो रहा। ਅਸੀਂ ਤਾਂ सरकार ਨੂੰ यही बेनती करते हैं कि पहले मैं आ जी भारतमाला प्रोजेक्ट राष्ट्रीय राजमार्ग 754 के इस बारे भारत सरकार ने धक्के से ज़मीन किसानों को ज़मीन अधिग्रहण की हुई है, उसका पूरा मुआवजा नहीं दे रहे। जो सरकार ने तय किया हुआ है वो भी कोर्ट नहीं दे रही। वार वार कोर्टों के चक्कर करते हैं। ਅਸੀਂ निवेदन करते हैं सरकार को कि सानू ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ मुआवजा दिया जाए कि किसान का गुजारा हो सके। ज़मीन लीरा होगी, टुकड़े हो गए, बीच में सड़क गई है जी कि 1.5-2 किला चौड़ी है तो किसान ख़त्म हो चुका। जहाँ तो उनको नौकरी दी जाए, जहाँ जी बचती ज़मीन है 100-2 मरबे या विस्बा या 2 विस्बे उसकी कीमत दी जाए, नहीं तो किसान मारा गया। हाथ जोड़ के निवेदन है गलों सरकार को कि किसानों को मुआवजा पूरा दिया जाए, ज़मीन का भी दिया जाए तो फसलों का भी दिया जाए। निवेदन है मेरा सरकार। कृषि बजट में जहां एक और किसानों की यह भी अपेक्षा है कि उनको फ्री बिजली मिलनी चाहिए, जैसा कि पंजाब के अंदर फ्री बिजली मिल रही है, वहीं दूसरी ओर जो किसानों के कर्ज माफ़ी की बात अभी तक कांग्रेस सरकार के द्वारा की जा रही थी, कहीं ना कहीं किसानों के मन के अंदर ये भी है कि किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ़ करने का इस बजट के अंदर ध्यान रखा जाएगा। वहीं कृषि उपज मंडी व्यापारियों को भी 25 लाख तक के ऋण पर बैंकों से करीब 1 साल के लिए रियायती मिलनी चाहिए। यह भी व्यापारियों के मन के अंदर भी यह बात घर कर गई है कि अशोक गहलोत सरकार के द्वारा उनका भी कहीं ना कहीं इस बजट के अंदर ध्यान रखा जाएगा। आइए आपको कुछ किसानों की क्या अपेक्षाएं हैं वह और सुनाते हैं। तो कृषि बजट पे यही बोलूँगा, किसान के वास्तव में ये हितैषी है। तो जैसे शुरुआत के अंदर ये एक तो नारा लेके आए थे 10 दिन में हम किसान का कर्जा माफ़ करेंगे। एक तो वो कर्जा माफ़ किया जाए, दूसरा किसानों की जो आर्थिक आय है उसको दोगुनी की जाए। किसानों के लिए अगर आने वाला जो समय है वो अच्छा रहे, इसके लिए सरकार को भिन्न भिन्न समय के अंदर या भिन्न भिन्न क्षेत्र के अंदर इस तरीके की कार्य योजना चलाई जाए जिसके दौरान इनकी जो है जो खरीदारी का जो रेट है उसमें ध्यान रखा जाए। हर क्षेत्र के अंदर जगह जगह जहाँ मंडियों की व्यवस्था है वहाँ मंडियों के अंदर ईजी वे के अंदर इनका जो है खरीदारी करो उसका सुचारू रूप से शुरू किया जाए। जो राजस्थान सरकार ने कहा था कि किसानों को कर्जा माफ़ करते हैं, पहले मांग तो वो पूरी होनी चाहिए और आगे भी किसानों को अच्छी कोई चीज़ मिलनी चाहिए। लोन वगैरह जो है किसानों को बजट मिलना चाहिए। जो बजट पास हो रहा है तो किसानों के लिए जो कर्जा उसको माफ़ होना चाहिए और किसानों को इसमें पूरी सहायता मिलनी चाहिए और किसान के छोटा मोटा जो किसान है उसको लोन मिलना चाहिए। जी सरकार जो किसानों के लिए कर रही है, हमें उम्मीद है कि वो बहुत अच्छा करेगी, लेकिन हमारी सरकार से एक मांग है कि वो किसानों की जो मूलभूत समस्या हैं उनका पहले अध्ययन बारीकी से करे और उसके बाद कोई भी विधेयक लाए ताकि उनकी
हनुमानगढ़ जिले के किसानों की अलग अलग अपेक्षाएं हैं कि कृषि बजट के अंदर उनको राहत अशोक गहलोत सरकार के स्तर से ज़रूर मिलनी चाहिए, ताकि कृषि उत्पादन बढ़ सके, किसानों की आय दुगनी हो सके और किसानों को जो समय समय पर समस्या आती हैं उसके निदान के लिए इस कृषि बजट के अंदर ज़रूर ध्यान रखा जाएगा। जय किसानों को आशा भी है। कलम न्यूज़ के लिए गुरुदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से रिपोर्ट।